हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एक और नई विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। और ये विज्ञप्ति दोस्तों एक शुद्धि पत्र है जो बहुत महत्वपूर्ण है सभी अभ्यर्थियों के लिए। तो 13 फरवरी 2025 ये इन्फॉर्मेशन है। तो दोस्तों, ये पॉलिटेक्निक प्रवक्ताओं के लिए ये फॉर्म जो भरे गए थे उसमें संशोधन हुआ है और एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तिथि कुछ चेंज हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर एक बार फिर मौका है अभ्यर्थियों के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन है वह है उत्तराखंड प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक सहायक शोध अधिकारी लोक निर्माण विभाग समूह ख 2024 के अंतर्गत प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक के विषयवार ब्रांचवार सीधी भर्ती 526 जो पद निकले हैं दोस्तों, इसके अंतर्गत 23/7/2024 को एतत् क्रम शुद्धि पत्र जो यहाँ पर 9 अगस्त 2024 में प्रकाशित किया गया था। प्रश्नगत विज्ञापन में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित उप श्रेणी के अंतर्गत रिक्तियां विज्ञापित नहीं किए गए थे। ठीक है, तो रिक्तियां यहाँ पर जो है उप श्रेणी के अंतर्गत जो आश्रित आंदोलनकारी जो आश्रित थे, तो उनके लिए विज्ञापन में यहाँ पर कोई स्थान निर्धारित नहीं किया गया था, पद निर्धारित नहीं थे, तो उसमें ये संशोधन किया गया है दोस्तों। और इसके साथ ही आपको बताते हैं कि इसमें कब तक फॉर्म भरने की लास्ट तिथि रखी गई है। तो ये भी एक बेनिफिट है काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए थे उनके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर है कि उक्त विज्ञापन के संबंध में प्राविधानों के आलोक में उत्तराखंड शासन तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा पत्र 7 फरवरी के माध्यम से प्रवक्ताओं के विषयवार ब्रांचवार रिक्तियों का संशोधित अध्याचन व श्रेणी व उप श्रेणीवार विवरण उपलब्ध कराया गया है। अब जो रिक्तियों का संशोधित विवरण है दोस्तों वो 519, ठीक है, कुल रिक्तियों की कुल संख्या 519 और राज्य सरकार द्वारा रिक्तियों की संख्या घटाई और बढ़ाई जा सकती है, ये बात भी यहाँ पे कही गई है। बात करते हैं प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक पदनाम प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इस तरीके से पद निर्धारित किए गए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो लेक्चरर की पोस्ट है उसमें 55 पोस्टें इसमें हैं। और इसमें दोस्तों यहाँ पर राज्य आंदोलनकारी के आश्रितों के लिए भी यहाँ पर कैडर बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं उनके आश्रितों के लिए 2, 1 और मिला के 3 पद। ठीक है, और साथ ही दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यहाँ पर देख सकते हैं 3 पद यहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी रखे गए हैं। इसके अलावा प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 7 पद हैं प्रवक्ता सिविल इंजीनियरिंग में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए। और साथ ही इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रितों के लिए यहाँ पर 7 पद इसमें दोस्तों सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट जो है इसमें रखे गए हैं। और साथ ही प्रवक्ता इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड संचार नियंत्रण के अंदर 1 पद आंदोलनकारियों के लिए। और प्रवक्ता इंस्ट्रूमेंटेंस जो है एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग के लिए यहाँ पर कोई पद यहाँ पर नहीं है उसमें, और टोटल पद इसमें 3 ही निकले हैं। ठीक है, और साथ ही कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत भी एक आश्रित के लिए रखा गया है, टोटल 30 पद हैं। ठीक है, इसमें आंदोलनकारियों के लिए 1 पद रखा गया है। और उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो मैकेनिकल यानी कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में यहाँ पर पदों का विवरण इस प्रकार से है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इस प्रकार से है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी इस प्रकार से है। और उसके अलावा प्रवक्ता फार्मेसी, तो दोस्तों यहाँ पर प्रवक्ता फार्मेसी अधिकांश लोग फार्मेसी किए हुए रहते हैं और प्रवक्ता फार्मेसी का फॉर्म अप्लाई करते हैं। 47 पद टोटल हैं और यहाँ पर 3 पद यहाँ पर इसमें फिक्स कर दिए गए हैं। इसके अलावा बात करते हैं प्रवक्ता फिजिक्स के लिए जो निकले हैं भौतिकी का, तो 41 पद टोटल हैं और 2 पद यहाँ पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनके आश्रितों के लिए रख दिए गए हैं। इसके अलावा रसायन विज्ञान के लिए 45 पद टोटल आए हैं दोस्तों, 45 पद रसायन विज्ञान के लिए। और इसमें आंदोलनकारियों उनके आश्रितों के लिए 3 पद। इसके अलावा दोस्तों साथ ही प्रवक्ता गणित, ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें हैं दोस्तों जो जो है डिग्री इंटर कॉलेज में प्रवक्ता के पदों के लिए जो योग्यता चाहिए है वही है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ के लिए। तो लेकिन यहाँ पर लेक्चर का है टीईटी से संबंधित कोई इसमें बात नहीं है, तो इसमें ये चीज़ है और वो ऑलरेडी औरों में भी नहीं होता है। तो यहाँ पर इसमें प्रवक्ता गणित के हैं 43 पद हैं और साथ ही इसमें आंदोलनकारियों उनके आश्रितों के लिए 2 पद यहाँ पर रख दिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रवक्ता अंग्रेजी की दोस्तों देखें तो यहाँ पर 48 पद टोटल हैं और आश्रितों के लिए 3 पद यहाँ पर रखे गए हैं। आंदोलनकारियों के आश्रितों के लिए लोक निर्माण विभाग का 1 पद आया है। तो इस तरीके से अब बात करते हैं दोस्तों कि इसमें जो है जो बात फाइनल कही गई वो क्या है कि शासन द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रवक्ताओं के विषयवार ब्रांचवार रिक्तियों का संशोधन अध्याचन
जो है उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आंदोलनकारी उनके आश्रितों अभ्यर्थियों जो पूर्व में प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन किए जाने से वंचित रह गए हैं को ऑनलाइन आवेदन किए जाने में ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिनके द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष पूर्व पूर्व में ऑनलाइन आवेदन किया गया है किंतु आवेदन पत्र में उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रित उप श्रेणी का दावा नहीं किया गया है का उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रित उप श्रेणी का दावा किए जाने हेतु आयोग कार्यालय की वेबसाइट psc.uk.gov के लिंक पर उपलब्ध कराया गया है। तो ऑनलाइन आवेदन किए जाने के संबंध में महत्वपूर्ण तिथियां दोस्तों ये हैं 14 फरवरी 2025, ठीक है। आवेदन करने की जो तिथि है और उसके अलावा आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 20 फरवरी। तो टोटल केवल मिला के 14 से 20 तारीख तक के लिए इसको ओपन किया गया है इस साइट को। और आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि भी 20 तारीख तक ही यहाँ पर निर्धारित की गई है दोस्तों, ठीक है। तो यह है दोस्तों, और ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया इस प्रकार है। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रित आश्रित उप श्रेणी के अंतर्गत आवेदन करने वाले नए अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश। तो केवल उनके लिए है जो उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित हैं, उनके लिए ही यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने का मौका है। 20 तारीख तक फॉर्म अप्लाई करके अपना पूरा सारा सिस्टम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस तरीके रजिस्ट्रेशन करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अंतर्गत मिल जाएगी। जैसे आप इसकी साइट ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगी और आप जो है उसमें फॉर्म आसानी से भर सकते हैं, ठीक है। पूर्व में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रित अभ्यर्थियों हेतु दिशा निर्देश, ठीक है। तो दिनांक 23/7/2024 को प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में जिन अभ्यर्थियों द्वारा पूर्व में आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की गई है ऐसे अभ्यर्थी उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रित उपश्रेणी के अंतर्गत दावा प्रस्तुत किए जाने हेतु तो आयोग की वेबसाइट पर इस पर जा सकते हैं, ठीक। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों उनके आश्रित पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से 14 फरवरी से 20 फरवरी तक यहां पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अभ्यर्थी प्रवक्ता विषयवार ब्रांचवार विज्ञापित पदों की अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं और शर्तों को पूरा करना सुनिश्चित करें और आयोग की वेबसाइट पर जो उपलब्ध हैं विज्ञापन की शेष जो शर्तें हैं वो यथावत रहेंगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इन्फॉर्मेशन थी उन प्रवक्ता पॉलिटेक्निक के फॉर्म भरने वाले के लिए, उन अभ्यर्थियों के लिए जिनका जो है राज्य आंदोलनकारी और उनके आश्रित जो हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन थी। तो सभी लोग इसको देख के अपना फॉर्म अप्लाई कर लें और सही समय पर, और साथ ही अपनी तैयारी को भी कंटिन्यू रखें क्योंकि जस्टिस के एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगी, एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएंगे कुछ समय बाद। तो इसके लिए आप लोग अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों आपको एक नेक्स्ट बेहतरीन इन्फॉर्मेशन के साथ, और तब तक के लिए अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री से संबंधित सभी एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके लगातार क्लासेस देख सकते हैं। तो लगातार यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराए गए हैं, ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।